जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी 7.5 वाली दृष्टि डाली। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि की महादशा चल रही हो तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है जिसमें यह वर्णन मिलता है कि क्यों हनुमान जी की आराधना से शनि की महादशा से राहत मिल सकती है। चलिए जानते हैं उसके विषय में। शनि देव ने हनुमान जी के ऊपर डाली कुदृष्टि। पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव को अपनी शक्तियों पर घमंड था, क्योंकि वह अपनी वक्र दृष्टि से किसी का भी अहित कर सकते थे। कहते हैं कि सभी देवी और देवताओं पर भगवान शनि देव ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ बुरा किया है, परंतु वह हनुमान जी के समक्ष बेबस हो गए थे। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी का परम भक्त होता है उस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर तो होता ही नहीं है, साथ ही वह किसी भी शनि की 7.5 या ढैया के असर में भी नहीं आते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी 7.5 का असर होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूँगा। अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूँगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नज़दीक भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी से मांगी क्षमा। जब शनिदेव को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, तो उन्होंने सभी देवताओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने में असमर्थ था। तब शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव से यह वचन मांगा कि आप मेरे भक्तों को भी कभी परेशान नहीं करेंगे। तभी से यह माना जाता है कि बजरंगबली की भक्ति करने वाले साधकों को शनि दोष के प्रभावों में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। हनुमान भक्त। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद दिया
और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन भी दिया। यही कारण है कि हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी शनिदेव की बुरी दृष्टि का असर नहीं होता है। जय हनुमान, जय श्री शनिदेव। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।